हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 2 ऑपरेटर्स का आईसीएसई क्लास 9। पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो होते हैं, तो कितने सारे होते हैं वो हमने देखा था। कुछ ऑपरेटर्स रह गए थे जो इस वीडियो में हम लोग उनको कवर करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली आपका बुलियन होता है। जैसे यहाँ पे 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। पहला है आपका एंड लॉजिकल ऑपरेटर, जिसको हम लोग डबल एंड लिखकर इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपका आता है दूसरा में और लॉजिकल ऑपरेटर, जिसको हम लोग 2 लाइन देके इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर आता है हमारा तीसरा में नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, जिसको हम लोग एक्सप्लेनेशन साइन देके के रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पहला जो आपका एंड लॉजिकल ऑपरेटर है और दूसरा आपका और लॉजिकल ऑपरेटर है, ये दोनों आपके बाइनरी ऑपरेटर में आते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, ये आपका यूनरी ऑपरेटर के अंदर आता है और इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन साइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने सारे ऑपरेटर्स है ये, इन तीनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले है आपका एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या होता है तो इसको हम लोग देखेंगे। तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर जो है, इसको हम लोग इस तरह डबल एंड लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो बुलियन होते हैं, तो इसमें भी ट्रू और फॉल्स का फंडा है। जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, 15 इज़ ग्रेटर देन 5। क्या ये ट्रू है? हाँ ट्रू है, तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंड का साइन देंगे और फिर हम लोग लिखेंगे 15 इज़ ग्रेटर दैन 10। तो 15 इज़ ग्रेटर दैन 10। क्या ये ट्रू है? ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे जो ओवरऑल आपका जो आउटपुट है वो ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि आपके दोनों कंडीशन ट्रू है, तो इसका भी आउटपुट आपका ट्रू आएगा। अगर इसमें एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होता, अगर यहाँ पे 15 इज़ ग्रेटर दैन 20 होता, तो ये तो फिर फॉल्स हो जाता आपका। तो ये होता है हमारा एंड लॉजिकल ऑपरेटर। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग ट्रूथ टेबल का मदद लेंगे। ट्रूथ टेबल, तो ये ट्रूथ टेबल क्या होता है? ए ट्रूथ टेबल इज अ मैथमेटिकल टेबल यूज्ड इन लॉजिकल, स्पेसिफिकली इन कनेक्शन विथ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, इसको हम लोग करके समझेंगे क्या होता है ये ट्रूथ टेबल। तो मान लीजिए मैं किसी के घर गया और मुझे टी चाहिए, बिस्किट्स चाहिए। ये 2 चीज़ मुझे चाहिए, टी और बिस्किट्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, टी लेंगे और बिस्किट्स लेंगे। तो ये क्या हुआ, 2 कंडीशन है हमारे टी और बिस्किट्स, यानी यहाँ 2 पे पावर 2 होगा और इज इक्वल टू 4। यानी यहाँ 4 कंडीशन है हमारे टी एंड बिस्किट्स के। हमारे 2 कंडीशन है, यानी 4 पॉसिबल आउटपुट निकल कर हमारे आएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए टी है, बिस्किट्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिस्किट्स में भी फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू करके इस तरह लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से देखते हैं, तो यहाँ टी एंड बिस्किट्स। ठीक है, तो यहाँ पे टी क्या है, फॉल्स है, और बिस्किट्स भी फॉल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास टी भी नहीं है, बिस्किट्स भी नहीं है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, आपके पास टी एंड बिस्किट्स दोनों होने चाहिए, तब जाके आपका ट्रू होगा। नीचे आते हैं, फिर नीचे है फॉल्स और ट्रू। आपके पास टी नहीं है पर आपके पास बिस्किट्स है, तो ये भी आपका आउटपुट जो है फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि हमें दोनों टी एंड बिस्किट्स दोनों चाहिए, जो कि टी नहीं है लेकिन बिस्किट्स है, तो ये आपका आउटपुट जो है फॉल्स आएगा। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपका टी है, ट्रू यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी आपके पास टी है लेकिन आपके पास बिस्किट्स नहीं है, तो आउटपुट फिर से क्या, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं, यहाँ पे ट्रू ट्रू दोनों में है, यानी दोनों कंडीशन में ट्रू। इसका मतलब क्या, आपके पास टी भी है और बिस्किट्स भी है, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका आउटपुट क्या आएगा, वो आपका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। तो ये होता है हमारा एंड लॉजिकल ऑपरेटर। हमारा एंड लॉजिकल ऑपरेटर इस तरह काम करता है। हम लोग आगे और देखते हैं। हमारा दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर था वो था और लॉजिकल ऑपरेटर। वो क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारा और लॉजिकल ऑपरेटर, इसको हम लोग इस तरह 2 लाइन देके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसमें भी हम लोग ट्रूथ टेबल का यूज़ करेंगे। तो और लॉजिकल ऑपरेटर में भी हम लोग ट्रूथ टेबल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इनपुट ले लेंगे। इनपुट हमारा क्या है, 2 कंडीशन है, टी है और कॉफ़ी है।
ठीक है, टी और कॉफ़ी, ठीक है, ये हमारा और लॉजिकल ऑपरेटर है, इसलिए टी और कॉफ़ी, और फिर यहाँ पे हम लोग आउटपुट ले लेंगे जो हमारा टी और कॉफ़ी का जो आउटपुट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ कंडीशंस ले लेंगे, जैसे मान लीजिए फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। कॉफ़ी में भी हम लोग फॉल्स ट्रू करके ले लेंगे, जैसे हम लोग पिछले बार लिए थे। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास टी भी नहीं है, कॉफ़ी भी नहीं है, दोनों में फॉल्स है, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि हमें टी चाहिए था या फिर कॉफ़ी। तो यहाँ पे आपका आउटपुट जो है निकल कर फॉल्स आएगा, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं, यहाँ पर क्या है, फॉल्स है और ट्रू है। आपके पास टी नहीं है लेकिन आपके पास क्या है, कॉफ़ी है, तो यहाँ पे आउटपुट जो है आपका क्या आएगा, आउटपुट आपका ट्रू आ जाएगा। क्यों ट्रू आएगा, हमें चाहिए था और लॉजिकल ऑपरेटर है ये, और मतलब टी और कॉफ़ी, टी या फिर कॉफ़ी। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास टी नहीं था लेकिन हमारे पास कॉफ़ी था, तो हमने कॉफ़ी दे दिया, तो आउटपुट क्या हमारा आएगा, ट्रू आएगा। और फिर नीचे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, टी हमारे पास है, ट्रू है, लेकिन हमारे पास इस बार कॉफ़ी नहीं है, तो भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, हमें टी या फिर कॉफ़ी चाहिए था, हमारे पास टी है पर कॉफ़ी नहीं है, टी से हमारा काम चल जाएगा, तो हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू आएगा, ठीक है। और फिर नीचे चलते हैं, अब यहाँ पर क्या है, दोनों में ट्रू है, टी भी हमारे पास है, कॉफ़ी भी हमारे साथ है, तो फिर ये सोने पे सुहागा हो गया। तो यहाँ पर आउटपुट हमारा जाहिर है कि ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा और लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या करता है, मतलब कंडीशन दे दिया, आपके पास या तो टी होना चाहिए या फिर कॉफ़ी होना चाहिए। अब तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा हमारा क्या है, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन साइन दे के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है रिवर्स द इनपुट। ये क्या करता है, आपके जो इनपुट को है रिवर्स कर देता है, यानी आपका जो आपने जो इनपुट दिया वो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रूथ टेबल का मदद लेंगे, तो जैसे यहाँ पे ए हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे नॉट ए, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन साइन को हम लोग नॉट करके कहते हैं, ठीक है। तो नॉट ए हो गया हमारा। फिर यहाँ पर हमारा क्या होगा, ए हमारा क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो नॉट ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रिवर्स कर देता है इनपुट को। हमने इनपुट क्या दिया, फॉल्स, तो ये हमारा ट्रू होकर आ जाएगा, रिवर्स कर दिया इसने इनपुट को। फिर नीचे देखते हैं, हमारा जो हमने यहाँ पर टी लिया यानी ट्रू, ठीक है। इसका क्या अब रिवर्स आएगा, इसका फॉल्स हो जाएगा, इसने इसको रिवर्स कर दिया हमारे इनपुट को। हमारा यहाँ जो ए था वो ट्रू था, और लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉट ए है, तो आपका आराम से यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह हमारा नॉट लॉजिकल ऑपरेटर काम करता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल अच्छा सा, 15 इज़ ग्रेटर दैन 10, ये क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसके पीछे में नॉट का साइन लगा देंगे तो ये हमारा क्या करेगा, उससे रिवर्स कर देगा। तो हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो आउटपुट है वो निकल कर आएगा क्या, फॉल्स, जबकि ये ट्रू है, लेकिन इसके पीछे मैंने क्या किया, सिर्फ नॉट का साइन लगा दिया, तो हमारा जो आउटपुट निकल कर आ रहा था वो रिवर्स हो गया, वो हमारा फॉल्स हो गया, जबकि ट्रू होना चाहिए था। तो ये होता है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसको हमने एक एक करके देखा कि क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स, और लॉजिकल ऑपरेटर्स और एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये सब क्या होते हैं, हमने इसको एक एक कर देखा, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग इक्वल टू साइन दे के रिप्रेजेंट करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो आपका होता है, बेसिकली आपका मतलब हुआ कि आप किसी वेरिएबल में आप वैल्यू को असाइन कर रहे हो, इसे कहते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, x इज इक्वल टू 10, ठीक है, x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू इसके अंदर असाइन किया, तो ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। आप यहाँ पे वेरिएबल भी दे सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे भी आपने वैल्यू असाइन किया वेरिएबल के फॉर्म में, तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है। आप इस तरह करके स्टेटमेंट भी आप असाइन कर सकते हैं, जैसे z इज इक्वल टू x प्लस 5। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे भी आपने वैल्यू जो है असाइन किया z के अंदर। तो इस तरह करके हम लोग असाइन करते हैं वैल्यूज़ को, और इसे हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू साइन देके, ठीक है। और फिर हमारा आता है पांचवा, जो कि है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या होता है, तो इसको हम लोग फटाफट देखेंगे। तो ऐसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, एस्टेरिस्क का साइन हो गया, जो कि इनटू होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न और
मॉडुलस का साइन हमने यहाँ पर दे के रखा है, इज इक्वल टू सबके बगल में लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से इसे हम लोग शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा था x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो ये शॉर्ट हैंड होकर हो जाएगा आपका x प्लस इज इक्वल टू 5। इसको हमने क्या किया, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 को हमने शॉर्ट हैंड कर दिया शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। तो यहाँ पे आपका x प्लस इज इक्वल टू 5 हो गया यहाँ पर। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू जैसे मैंने ऊपर में दिखाया था, तो इसी तरह करके आप किसी भी प्लस के बगल में, माइनस के बगल में, किसी भी सिंबल के बगल में, किसी भी सिंबल के बगल में आप इक्वल टू लगा दो, वो आपका शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर में आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। इसको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे, तो x माइनस इज इक्वल टू 5, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इसी तरह x इज इक्वल टू एक्स इंटू 5, ये कैसे हो जाएगा, तो इंटू के बगल में सिंपल आपका इक्वल टू लग जाएगा, तो x इंटू इक्वल टू 5, ठीक है। एस्ट्रिक का साइन हम लोग देते हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं जावा में। तो ये हमारा क्या हुआ, शॉर्ट हैंड में हो गया। फिर हमारा x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइडेड जो है, डिवाइड वाला जो साइन है उसके बगल में इक्वल टू फिर से लग जाएगा। तो फिर हमारा आउटपुट क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई का साइन इज इक्वल टू 5, ठीक है। समझ में आ गया, इस तरह करके हम लोग लिखते हैं। फिर यहाँ पे नीचे x इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस 5, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मॉडुलस के बगल में इक्वल टू लग जाएगा, तो कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, x मॉडुलस इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये होता है हमारा शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, जो हमने स्टेटमेंट लिखा है उसे शॉर्ट हैंड कर देता है। इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ छठा जो है हमारा वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये भी ऑपरेटर्स में आपको पढ़ना है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो इंक्रीमेंट में बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं प्लस प्लस साइन का, ठीक है। प्लस प्लस साइन मतलब जावा में होता है इंक्रीमेंट, यानी आपका जो वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू के अंदर। और फिर डिक्रीमेंट में क्या होता है, उसमें होता है माइनस माइनस का साइन, यानी क्या हो रहा है, वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू में। इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, वैल्यू का बढ़ना और घटना, ठीक है। इसके अंदर इंक्रीमेंट के अंदर भी आता है पार्ट और डिक्रीमेंट के अंदर भी। इसको हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स क्या होता है इसको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो पहले इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, वैल्यू का बढ़ना, उसके अंदर आपका प्रीफिक्स पोस्टफिक्स आता है। तो प्रीफिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रीफिक्स को हम लोग लिखते हैं प्लस प्लस फिर ए, ठीक है। प्लस प्लस जो आपका पहले होता है उसके बाद फिर ए आपका आ जाता है। उसके बाद फिर क्या आप लिखते हैं, पोस्टफिक्स का, ठीक है। पोस्टफिक्स आप कैसे लिखते हो, ए प्लस प्लस, ठीक है। ए प्लस प्लस बाद में आएगा, इस तरह करके हम लोग पोस्टफिक्स को लिखते हैं। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में फिर यहाँ डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ प्लस पहले क्यों है, वहाँ प्लस बाद में क्यों है, इसको हम लोग समझेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, ठीक है, फिर सेमी कॉलन हो गया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस प्लस a का साइन दे दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस प्लस a का साइन दिया तो वैल्यू जो है हमारा इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो हमारा 2 जो है वो बढ़कर क्या हो जाएगा, उसमें 1 वैल्यू जो है आपका ऐड हो जाएगा, तो 2 हमारा 3 हो जाएगा। ये हमारा होता है प्रीफिक्स के अंदर में। अब फिर आता है हमारा पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स में हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया हमने, a प्लस प्लस हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, a प्लस प्लस होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगा, तो उसमें भी 1 का वैल्यू जो है ऐड हो जाएगा। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारा 3 हो जाएगा। और फिर आप बोलोगे कि इसमें फिर डिफरेंस क्या हुआ, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में, दोनों में तो सेम ही वैल्यू आ रहे हैं, तो फिर प्लस पहले और फिर प्लस बाद में ऐसा है, तो इससे क्या लेना देना है, वैल्यू सेम क्यों आ रहा है। तो अभी आपको समझ में आएगा। जैसे a इज इक्वल टू 2 हमने दोनों में लिया था, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रीफिक्स का। तो यहाँ पे क्या था, प्लस सबसे पहले था। प्लस पहले होने का मतलब आपका जो वैल्यू है वो सबसे पहले आपका इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। उस वैल्यू का सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर आपका आउटपुट आएगा। और a प्लस प्लस में क्या होता है, जो कि पोस्टफिक्स है, उसके अंदर ये होता है कि आपका पहले वैल्यू लिखा रहेगा, उसके बाद काम होगा इंक्रीमेंट का, ठीक है। आपका इंक्रीमेंट उसमें बाद में होता है और प्रीफिक्स में आपका इंक्रीमेंट पहले ही होता है। इंक्रीमेंट तो दोनों में ही होना है, लेकिन पोस्टफिक्स मतलब क्या हो गया आपका, पोस्टफिक्स मतलब हो गया बाद में,
एग्ज़ाम क्या हुआ, पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन हो गया तो मतलब क्या, बाद में होने वाला है। प्रीफिक्स मतलब, और प्री मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो यही होता है हमारा प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। और डिक्रीमेंट में भी कुछ ऐसा ही प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का फंडा है। डिक्रीमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं माइनस माइनस का साइन देकर। ठीक है, इसके अंदर होता है हमारा प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। इसको देखेंगे हम लोग। तो आपका जो प्रीफिक्स है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस माइनस ए, और पोस्टफिक्स कैसे लिखेंगे, ए माइनस माइनस। इसका भी एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर प्रीफिक्स का a इज इक्वल टू 5। ठीक है, सेमीकॉलन हम लोग दे देंगे यहाँ पे, माइनस माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर बताइए क्या होगा। यहाँ पे जैसे माइनस माइनस पहले लगा है तो आपका जो वैल्यू है 5 वो डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, एक वैल्यू उससे डिक्रीज होगा तो 5 हमारा 4 बन जाएगा। तो आउटपुट हमारा जो है 4 आएगा। पोस्टफिक्स में क्या होता है, a इज इक्वल टू 5 हमने ले लिया, यहाँ पोस्टफिक्स का साइन दे दिया बाद में, a के बाद में। तो अब क्या होगा, 5 यहाँ पर, इसमें भी हमारा जो वैल्यू जो है माइनस में जाएगा और हमारा 5 4 बन जाएगा। इसमें भी वही हो रहा है। तो ये हमारा इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है, अभी एक्सप्रेशन का हम लोग यूज़ नहीं कर रहे। जब एक कंप्लीट एक्सप्रेशन रहेगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वैल्यू जो है सेम आ रही है। इसलिए मैं आपको अलग से करके दिखाऊंगा। ये आप समझ गए क्या होता है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। ठीक है, अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए प्रीफिक्स है और पोस्टफिक्स है। ठीक है, प्लस वाला हम लोग लेंगे इंक्रीमेंट का, आपको डिक्रीमेंट भी इसी से समझ में आ जाएगा। तो प्रीफिक्स है हमारा, यहाँ पर क्या हुआ, a इज इक्वल टू 5 हमने एग्जांपल में लिया, सेमीकॉलन दे दिया। a इज इक्वल टू प्लस प्लस a और प्लस 10। यहाँ पर क्या होगा आपका, a इज इक्वल टू देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 है हमारा, तो यहाँ पर क्या आपका दे रहा है, प्लस प्लस a, यानी प्लस प्लस पहले, यानी पहले तुम वैल्यू इंक्रीज करो। तो यहाँ पर आपका 5 क्या हो जाएगा, 6 में कन्वर्ट कर जाएगा, और प्लस 10 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 16। अब पोस्टफिक्स में देखते हैं कि क्या होता है। तो a इज इक्वल टू 5 है आपका यहाँ पर, और a इज इक्वल टू a प्लस प्लस फिर प्लस 10 है। ठीक है, सेमीकॉलन हमने दे दिया यहाँ पर, a इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या होगा, क्या ये 5 जो है 6 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बाद भी हमारा प्लस 10 है, यानी अभी और भी काम बाकी है, पूरा फुल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या करेगा, पहले आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है 5, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 10। पहले आपका वैल्यू आएगा, और यहाँ पर क्या हुआ, a इज इक्वल टू 15 सीधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया, अगर इसके बाद कहीं एक बार और a का यूज़ हुआ होता तो वहाँ पे हमारा पोस्टफिक्स का काम होता, वैल्यू बाद में इंक्रीज कर जाता। जैसे यहाँ पे 10 प्लस उसके बाद अगर a का और यूज़ हुआ रहता, तो जब हम लोग उसको आगे जब करते तो वो हमारा वहाँ पे वैल्यू जो है 5 से 6 हो जाता। यानी पोस्टफिक्स यानी बाद में होता वो, और प्रीफिक्स मतलब पहले होता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है पोस्टफिक्स में, प्रीफिक्स में क्या डिफरेंस होता है, आपको अब समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और हमारा ये जो ऑपरेटर का जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग वो करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इनपुट इन जावा। ठीक है, तो इनपुट इन जावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे, इनपुट इन जावा को, कि इनपुट इन जावा क्या है। तो उस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। ये हमारा ऑपरेटर जो है ख़त्म हो चुका है। ये सारे चैप्टर्स कवर कर लेने के बाद मैं एक वीडियो डालूंगा, इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग रहेंगे, A to Z आपके जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी जैसे ऑपरेटर्स भी है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं सब उसमें उस वीडियो के अंदर रहेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है ऑपरेटर्स हो या किसी भी चैप्टर में, आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, मैं आपको फट से फट कोशिश करूँगा आपके आंसर का, आपके क्वेश्चन का जवाब देने को। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ठीक है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए और बताइए वीडियो कैसा लगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी डाउट हो, आप टेलीग्राम में भी मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।